Good morning, students. Today we will read Chapter 8 Respecting Regional Differences. Regional means क्या होता है कि रीज़न कोई क्षेत्र जहाँ हम रहते हैं, और आपको भी पता है कि इंडिया के अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने सारे रीजन्स हैं, बहुत बड़ा देश है और डिफरेंसेस भी बहुत हैं। क्यों डिफरेंसेस हैं? भाषाओं में डिफरेंसेस हैं, लोगों की लैंग्वेज अलग अलग है, लोगों के पहनावे अलग अलग हैं, ठीक है, उनके रीति रिवाज अलग अलग हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि महाराष्ट्र में कैसा है, बंगाल में कैसा है, हरियाणा में कैसा है, कश्मीर में कैसा है। हर जगह मतलब कि हमारा जो देश है वो इतनी ज़्यादा विभिन्नताओं से भरा हुआ है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो दूसरे देश हैं वो तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी सारी डिफरेंसेस होने के बावजूद ये जो इंडिया है यहाँ के लोग कैसे मतलब मैनेज कर लेते हैं इतना सब कुछ, और किस तरह हमें जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि लोगों का जो विचार अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, पहनावे अलग हैं, खाना अलग है, लोगों की लैंग्वेज अलग है, लोगों के धर्म अलग हैं, तो उन सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेसन का नेम ही आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। हमें हमारे देश में जो इतने सारे डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए। हमें अपने रीति रिवाज उनको भी बताने चाहिए, उनके रीति रिवाज हमें भी अपनाने चाहिए। मतलब एक मतलब लव जो रिलेशनशिप होता है ना, फ्रेंडली जो रिलेशनशिप होता है वो होना चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इन भोगपुर टाउनशिप ऑफ पंजाब, people belonging to different caste and religions live in harmony। कि भोगपुर है कोई टाउन पंजाब के अंदर, कि वहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रिलीजन है वहाँ के, मतलब लोगों की वहाँ पे अलग अलग कास्ट भी हैं, अलग अलग धर्म भी हैं, लेकिन फिर भी वो हारमोनी से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। देयर आर नो साइंस ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ क्या होता है, जो समुदाय होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जो कम्युनिटी है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव, कि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी एट्सेट्रा। और वो बहुत सारी लैंग्वेज भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे पंजाबी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू, भोजपुरी। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स टुगेदर लाइक दीपावली, होली, ईद, गुरु नानक जयंती, महावीर जयंती। तो वो सारे के सारे जो है वो त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। और आपको भी बताया कि दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है, होली भी हिंदुओं का है, ईद मुस्लिम का त्यौहार है, गुरु नानक जयंती सिखों का है, महावीर जयंती जो है वो जैन धर्म के लोग मनाते हैं। तो सारे ही अलग अलग धर्म संप्रदाय हैं, लेकिन सभी लोग, भोगपुर जो विलेज है वहाँ के सभी लोग मिलजुल के ये सब काम करते हैं। पीपल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। द वोमेन वियर सलवार कमीज़, साड़ीज़ एंड लहंगा चोली। जो वोमेन है वो सलवार कमीज़ पहनती है, साड़ी भी पहनती है, लहंगा चोली भी पहनती है। द मैन वियर कुर्ता पजामा, तहमद, तहमद होता है लुंगी, लुंगी जो नीचे बात है उसको तहमद कहते हैं, और ये एक उर्दू शब्द है तहमद। कमीज़, सलवार कमीज़ और पैंट शर्ट, ये सब वो पहनते हैं। मोस्ट पीपल हेयर आर वेजिटेरियंस। ज़्यादातर लोग यहाँ पर वेजिटेरियन हैं, मीन्स नॉन वेज नहीं खाते हैं, बट दे रिस्पेक्ट दोज हु एंजॉय नॉन वेजिटेरियन फूड। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं, जो मतलब मीट वगैरह खाते हैं, उनसे वो नफ़रत करते हैं। नहीं, वो उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर उनका खाना है वो पसंद से खाते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं तो वो उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, रीजन, रिलीजन्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो इतने सारे लोगों की अलग अलग हैबिट्स, फूड हैबिट्स मीन्स उनका खाना अलग है, उनकी ड्रेसेस अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके धर्म अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, ठीक है।
The food habits of the people of a region depend upon the location, climate and crops grown. ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो भी फूड हैबिट्स होती हैं लोगों की, खाने की जो आदतें होती हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं. एक तो लोकेशन के ऊपर कि कहाँ पर वो जगह पड़ती है, दूसरी बात वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, और तीसरी बात जैसी क्रॉप्स वहाँ पे उगती हैं. जैसे क्लाइमेट अगर गर्म है तो ठंडी चीज़ें खाई जाती हैं, अगर ठंडा है क्लाइमेट वहाँ का तो वहाँ पर गर्म चीज़ें खाई जाती है. अब कश्मीर में लोग ज़्यादातर गर्म चीज़ें खाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, लेकिन राजस्थान में लोग ठंडी चीज़ें खाते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी होती है. और क्रॉप्स ग्रोन, यानी जिस तरह की वहाँ पर क्रॉप्स होती हैं वैसा ही लोग खाना खाते हैं. अब अगर देखो कश्मीर के अंदर काजू बहुत ज़्यादा होते हैं, बादाम होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर लोग ये चीज़ें ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो अंदर जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है. और अब हमारे यहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है तो हम गेहूँ खाते हैं, कहीं पर चावल ज़्यादा होता है तो वहाँ पर चावल की चीज़ें खाई जाती हैं, ठीक है. तो जैसा हमारे पास क्लाइमेट है और जैसी हमारे पास फसलें उगती है वैसा ही वहाँ का खाना होता है. मतलब हमारा खाना वहीं उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइस इज़ कल्टिवेटेड वाइडली इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के अंदर जो राइस है वो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है. हैंस राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल देयर. इसलिए जो चावल है वहाँ के लोगों का पसंदीदा खाना है. दे कुक एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ राइस डिशेज़. और राइस की बहुत सारी डिशेज़ वो बनाते हैं. आलमंड्स ग्रो इन कश्मीर. जो बादाम है वो कश्मीर में ज़्यादा उगते हैं एंड देयर फॉर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मैनी कश्मीरी डिशेज़. और इसीलिए कश्मीरी डिशेज़ का ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है काजू, ये बादाम. ओके. द अंडरस्टैंडिंग and respect for the food habits, languages, culture, faith and belief of other have made Indian culture rich and unique. और जो लोगों की आपस की जो समझ है और एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे को समझना और उनकी रिस्पेक्ट करना, चाहे वो उनकी फूड हैबिट हो, चाहे वो उनकी लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो, कोई विश्वास है, कोई उनका बिलीव है, सब के ऊपर जो ये हमारा विश्वास और जो हमारी आपसी समझ है, इससे क्या होता है कि ये हमारे इंडियन कल्चर को और भी रिच और यूनिक बना देती है. इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन राजस्थान टू हाईलाइट द ग्रेट डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर. ठीक है. और आज हम क्या करेंगे, आज हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे और वहाँ के जो ग्रेट डाइवर्सिटी है, मतलब इतनी ज़्यादा जो वहाँ के लोगों की विभिन्नताएं हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अब अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में आपने पहले भी बहुत पढ़ा है वैसे तो, लेकिन ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इंडियन मैप के जो इधर है, ये जो सर्कल किया हुआ है, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार है. ठीक है. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. अंडमान एंड निकोबार इज़ अ ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स, यानी 572 आइलैंड्स टोटल है. अब देखो अंडमान और निकोबार को हम आइलैंड नहीं कहते हैं, हम आइलैंड्स कहते हैं. लैंड्स यानी कि ये प्लूरल है, और प्लूरल इसीलिए है क्योंकि अंडमान एंड निकोबार कोई एक जगह नहीं है बल्कि बहुत छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं. आप देखेंगे तो ध्यान से, तो वो अलग अलग जो हैं वो जगह हैं, तो उनको हम पूरे को मिलाकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहते हैं. लेकिन उनके अंदर आइलैंड कितने हैं? आइलैंड हैं 572, और ये बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है. बट ओनली 38 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड मेनली बाय द 6 ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स. लेकिन अब उस 572 आइलैंड्स में से सिर्फ 38 आइलैंड्स ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. यानी कि जो बाकी के आइलैंड्स हैं वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, या तो वहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा जंगल हैं, या वहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा जहरीला इलाका है, तो इसलिए वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं. लेकिन 38 आइलैंड्स ये ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, और उनमें 6 ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स हैं. यानी ट्राइबल क्या होती है? जो जाति होती हैं, कि वहाँ पर 6 ग्रुप हैं जाति के, वो जो रहते हैं. अब उनके नाम क्या हैं? द ग्रेट अंडमानीज, द जरावास, द सेंटिनलीज, द
ओंगेज एंड द निकोबारीज एंड द शॉम्पेन्स। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर 1 ग्रेट अंडमानीज, नंबर 2 द जरावाज, नंबर 3 द सेंटिनलीज, नंबर 4 द ओंगेज, नंबर 5 द निकोबारीज एंड नंबर 6 शॉम्पेन्स। ये वो 6 जातियाँ हैं जो इन 38 आइलैंड्स के अंदर रहती हैं। इवन टुडे दे मेंटेन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड लिव इन हार्मनी विद नेचर। आज भी उन्होंने अपने रिवाजों को एज इट इज़ बनाया हुआ है और वो नेचर के साथ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। देखो, अगर ध्यान से देखा जाए ना तो इनका जो रहन सहन है वो आदि मानव जैसा ही है, ठीक है। लेकिन इसीलिए इनको बोला है कि नेचर के साथ बड़ी हार्मनी है इनकी, यानी नेचर के अंदर रहना पसंद करते हैं। अब जो आदि मानव था वो भी तो नेचर में ही रहता था, उसके पास थोड़ी आज की टेक्नोलॉजी थी। अब हम करेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, यानी वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, कलाकृतियाँ हैं, वो कैसी हैं। इन ओल्डन टाइम्स द आइलैंडर्स लिव्ड इन केव्स। पुराने टाइम में जो आइलैंडर्स हैं वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ट्री हाउसेस में रहते थे और थैच्ड हट्स, जैसे आदि मानव रहता था बिल्कुल वैसे ही। सम बिल्डिंग्स वर मेड ऑन द आइलैंड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लेकिन जब हमारे देश में अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो भी हमारे ही देश के अंदर पड़ते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो बहुत दूर हैं, क्योंकि आपको सबको पता है कि ब्रिटिश जो रूल है उसके दौरान हमारे देश में कितनी हिंसाएं हुई हैं, कितने लोगों को उन्होंने जेल में डाला, कितने लोगों को टॉर्चर किया, कितने लोगों को फांसियाँ दी, है ना। तो उन्होंने सोचा कि या अगर जैसे कोई भी अगर उनके खिलाफ़ कुछ बोलता है या कोई भी ऐसा कोई काम करता है जो उन्हें पसंद नहीं है या उनकी जो कुर्सी है वो हिल सकती है, तो वो सोचते थे कि क्यों ना ऐसे आदमी को हम देश से बाहर निकाल दें, एक ऐसी जगह बनाएं जहाँ पर मतलब हमें डर ना हो कि वहाँ पर कोई पहुँच सकता है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पर जाने की सोची, क्योंकि वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था पानी का रास्ता। और समुद्र के अंदर इतनी दूर तक कोई तैर के तो जा नहीं सकता और शिप में कोई जाएगा तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी। अब ये जो सेलुलर जेल है इज़ द मोस्ट वेल नोन बिल्डिंग एज मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर जेल्ड हियर। जो सेलुलर जेल है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मानी जाती है, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको वहीं पर रखा गया था। जब उनको यहाँ पर जेल हुई, उन्होंने विरोध किया, किसी चीज़ का कोई आंदोलन किया, तो उनको उठा के उसी में ही बंद कर दिया गया, उसी जेल में ही। और वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन था और वहाँ से भागना भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर भागेंगे तो चारों तरफ पानी पानी, कहाँ जाएगा भाग के बंदा। इसीलिए The popular crafts of Andaman and Nicobar Islands are palm mats, wooden showpieces, cane and bamboo wall hangings. ये जो है मेन उनकी जो कलाकृति है जो वो बनाते हैं, जो क्राफ्ट है उनकी, वो मेन चीज़ यही है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, जो पाम मैट्स, पाम के जो पत्ते होते हैं ना, उनकी मैट बनी, वुडन शो पीसेस, लकड़ी के बने हुए, केन के बने, बैम्बू के, ठीक है। जो चीज़ वहाँ पे होती है वो उसी चीज़ों की हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं। अभी देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये अंडमान सेलुलर जेल है, ठीक है। ये मैरीना पार्क है पोर्ट ब्लेयर में। जो अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। अब है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स यानी वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है, क्या खाते हैं वो। देखो, अब वो समुद्र में रहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, सी फूड तो उनका पॉपुलर होगा ही होगा, लेकिन और भी क्या चीज़ें हैं जो वो खाते हैं या बनाते हैं। इन अर्लियर टाइम्स ओल्ड ट्राइबल्स ऑफ दीज आइलैंड्स वर हंटर्स। पहले तो ये सारे के सारे जो आइलैंड में लोग रहते थे ये सारे आदि मानव की तरह हंटर थे। हैंस देयर वॉज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सुजेन। और वहाँ पर कोई भी, ये क्या होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो फेवरेट डिश बनाई जाती है उसको
तो वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर डिश नहीं है, बट नाउ सी फूड इज़ क्वाइट पॉपुलर हेयर। लेकिन सी फूड जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि फ़िश है, प्रॉन्स हैं, क्रैब है, लॉबस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो खाते हैं। द इंक्रीजिंग टच ऑफ द आइलैंड्स with the rest of India has popularized a great variety of food items here। और जो आइलैंड्स हैं, इन अब देखो आजकल लोग वहाँ पर घूमने जाने लगे हैं, उनसे बात करने लगे हैं, तो इससे क्या है, जो टच ये जो बढ़ रहा है उनके साथ विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया है उसके साथ जो उसका टच बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हैज़ पॉपुलराइज्ड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हेयर। उसकी वजह से वहाँ की जो फूड वैरायटी है वो बढ़ गई है, यानी अब वो भी कुछ चीज़ें ऐसी बनाने लगे हैं जो इंडिया में बनाई जाती हैं। जैसे यू कैन ईजिली फाइंड नॉर्थ इंडियन एंड बंगाली जो डिशेज़ हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे क्योंकि जो लोग वहाँ पे जाते हैं वो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सचेंज करके ज़रूर आते हैं। साउथ इंडियन फूड इज़ क्वाइट कॉमन हेयर। क्यों कॉमन है साउथ इंडियन फूड? क्योंकि जैसे ये हमारा इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, अब आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है यहाँ पर हम, ये नॉर्थ पार्ट है और यहाँ पर हमारे जो हैं ये बने हुए हैं इस साइड, ठीक है। ये जो नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया के पास पड़ता है, इसलिए साउथ इंडियन डिशेस जो हैं वो यहाँ पर बहुत पॉपुलर हैं। राइस इज़ अ स्टेपल डाइट ऑफ द आइलैंडर्स। जो राइस है वो इनकी मुख्य जो है वो भोजन में आता है। द मेन क्रॉप्स वर grown here are pulses, oil seeds, vegetables, coconut, areca nut, mango, sapota, ऑरेंज, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल एंड कैश्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं। स्पाइसेस और मसाले भी हैं, जैसे पेपर है, क्लोव है, नटमेग है, सिनेमन, फ्रॉम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड ऑफ द आइलैंड्स। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। ड्रेस, अब यहाँ की ड्रेस कैसी है? इन अर्लियर टाइम्स द ट्राइबल्स डिड नॉट वियर क्लॉथ्स। ये बिल्कुल आदि मानव की तरह रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। द सेंटिनलीज ट्राइब डज नॉट वियर क्लॉथ्स इवन नाउ। और जो आपने अभी पीछे 6 जो प्रजातियाँ पढ़ी थी उनमें आपको एक सेंटिनलीज में मिली थी, तो ये जो सेंटिनलीज ट्राइब है ये तो आज भी कपड़े नहीं पहनते हैं। द शॉम्पेंस यूज़ क्लॉथ्स ओनली बिलो दियर वेस्ट। और जो शॉम्पेंस हैं वो कपड़े पहनते हैं जो वो अपनी कमर के नीचे पहनते हैं, यानी ऊपर तो वो अभी भी नहीं पहनते हैं। बट मैनी ट्राइबल्स हैव नाउ स्टार्टेड वेयरिंग क्लॉथ्स। लेकिन अब बहुत सारी जनजातियों ने, वहाँ की जातियों ने कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। द जरावाज यूज़ अ लॉट ऑफ ज्वेलरी टू अडोन देयर बॉडीज़। और जरावाज जो जाति है वो अपने बॉडी के ऊपर, अपनी बॉडी को सजाने के लिए बहुत सारी ज्वेलरी पहनती है। दियर नेकलेसेस, आर्म एंड वेस्ट बैंड्स आर मेड ऑफ शेल्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। और ऐसा नहीं है कि वो सोने चांदी के पहनते हैं। नेकलेस जो नेकलेस है या जो आर्म पे और वेस्ट पे जो बैंड बांधते हैं वो ज़्यादातर शेल्स के बने हुए होते हैं। जो शेल होती है ना, सीप होती है जो समुद्र में पाई जाती हैं, और जो ट्रीज़ की जो छाल होती है उनसे वो बनी हुई होती हैं, वो बनाते हैं, अडॉर्न करते हैं अपने आप को। उसके बाद है रिलीजन, यानी वहाँ का धर्म क्या है। द रिलीजन ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ कॉल्ड द एनिमिज़म। अब जो मेन धर्म है अंडमान और निकोबार की जाति का, वो उस धर्म को हम एनिमिज़म बोलते हैं। द ट्राइबल्स बिलीव दैट इन अर्लियर टाइम्स देयर डेटी पालूगा resided at the highest mountain peak of the Andaman and Nicobar Islands, the Saddle Peak। अब ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो अंडमान एंड निकोबार की जो सबसे ऊंची माउंटेन पीक है वो है सैडल पीक। वहाँ पर जो पहाड़ है, वहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। और उस सैडल पीक पर रहने वाली जो देवी है उसका नाम है पालूगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और वो मानते हैं कि पुराने टाइम में जो उनकी पालूका देवी है वो उस सैडल पीक के ऊपर रहती थी। बट नाउ द डेटी लिव्स अप हायर अप इन द स्काई। लेकिन अब जो देवी है वो ऊपर आसमान में चली गई है। द फॉलोअर्स ऑफ एनिमिज़म बिलीव इन सोल, घोस्ट एंड स्पिरिट। और जो एनिमिज़म में बिलीव करते हैं वहाँ की जाति के लोग, वो आत्माओं में, भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते हैं। वैसे होता नहीं है लेकिन वो विश्वास रखते हैं।
Now many people follow Islam, Hinduism, Christianity, Buddhism, Sikhism and Jainism in Andaman and Nicobar Island. और आजकल लोग इन धर्मों को भी वहाँ पर अपनाने लगे हैं. अब है वहाँ का डांस और म्यूज़िक. The islanders celebrate most Indian festivals like Durga Puja, Pongal, Panguni, Uthiram, ओणम, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे विद डांस एज म्यूज़िक. ये सारे के सारे त्यौहार बड़े ही मतलब डांस और म्यूज़िक के साथ इनको सेलिब्रेट करते हैं. निकोबारी डांस इज़ द ट्रेडिशनल डांस ऑफ अंडमान एंड निकोबार. जो निकोबारी डांस है, यानी कि डांस का नाम ही निकोबारी डांस है, वो अंडमान निकोबार का पुराना डांस है, ट्रेडिशनल डांस है, परंपरागत डांस है जो वो करते हैं. It can be seen during the Oswey feast, commonly known as the pig festival. और इनका कोई पिग फेस्टिवल होता है और उसके दौरान ये खाना बनाया जाता है ओसवेरी. उस खाने में ये डांस ज़रूर करते हैं, निकोबारी डांस. द अंडमानीज आर फाउंड ऑफ दियर ट्रेडिशनल म्यूज़िक. जो अंडमानीज़ हैं वो अपने ट्रेडिशनल म्यूज़िक के बड़े ही मतलब शौकीन है. द डांसर्स मूव ग्रेसफुली टू द म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स ऑफ द ओंगे ट्राइब. और जो डांसर हैं वो बड़ी ही ग्रेसफुली, बड़ी ही मतलब अच्छे से टू द म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स ऑफ द ओंगे ट्राइब. वो इस ओंगे ट्राइब के जो म्यूज़िक है, जो उनके गाने हैं, उनके गाने पर बहुत ही अच्छे से डांस करते हैं. अब लैंग्वेज क्या है? द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर हिंदी एंड इंग्लिश टुडे. जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की, वो हिंदी और इंग्लिश है. पीपल ऑल्सो स्पीक बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, उड़िया, गुजराती एंड करेन. अब जो लोग हैं वो बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, कन्नड़, उड़िया सब में बात करते हैं. द करेन लैंग्वेज एज अ बर्मीज स्क्रिप्ट एंड अल्फ़ाबेट्स. जो करेन लैंग्वेज है उसकी बर्मा की जो स्क्रिप्ट है और अल्फ़ाबेट्स हैं. अब आप सोचोगे कि बर्मीज़ क्या है. अब मैं आपको बता दूं बेटा, आपने बर्मा नहीं सुना लेकिन म्यांमार ज़रूर सुना होगा, जो बंगाल के बिल्कुल पास में है. ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा ईस्ट है इधर है म्यांमार देश है. वो हमारे देश से अलग है म्यांमार, लेकिन वहाँ के बहुत सारे रीति रिवाज हमारे देश से बिल्कुल मिलते हैं. और पहले उस म्यांमार का नाम बर्मा होता था. ठीक है, तो बर्मीज़ स्क्रिप्ट जो अंडमान और निकोबार वहाँ भी पढ़ते हैं, वो उसके पास पढ़ता है, तो बर्मीज़ स्क्रिप्ट वहाँ पर यूज़ की जाती है. द ट्राइबल्स हैव देयर ओन डायलैक्ट्स. अब डायलैक्ट क्या होता है? डायलैक्ट होता है जो एक तो होता है लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी वगैरह, ये क्या है? लैंग्वेज है. अब डायलैक्ट होता है लैंग्वेज की एक अपनी ही अलग भाषा हो जाती है. जैसे अब हम हरियाणवी हैं. हरियाणवी एक लैंग्वेज नहीं है, हरियाणवी एक बोली है, हिंदी से ही निकली है. और हरियाणवी में भी अपनी अपनी अलग अलग कई भाषाएं हैं. आपने देखा होगा लोग अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं, तो उनको हम कहते हैं डायलेक्ट. जिनका कोई स्टैंडर्ड यूज़ नहीं होता, जिनका कोई स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं होता कि हाँ यही इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता जैसे एक लैंग्वेज का होता है, उनको हम डायलेक्ट कहते हैं, जो अपने तरह से लोग यूज़ करते हैं. ओनली द निकोबारीज डायलेक्ट हैज़ अ स्क्रिप्ट ऑफ हिज ओन. सिर्फ निकोबारीज जो डायलेक्ट है उसकी अपनी स्क्रिप्ट है. ठीक है, तो ये हमने अंडमान एंड निकोबार के बारे में पढ़ा. अगली वीडियो में हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे. तब तक आप अंडमान एंड निकोबार के बारे में और भी ज़्यादा ढूंढिए, फाइंड आउट कीजिए, नेट पे चेक कीजिए. ओके, टिल देन, बाय बाय.